सो हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि तुम लोग घर में पढ़ रहे हो। और अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अभी पढ़ लो, बहुत थोड़ा सा समय बाकी है। अभी पढ़ लोगे थोड़ा सा तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। समाज तुमको रिस्पेक्ट देगा, और अगर रिस्पेक्ट के आदि तुम लोग नहीं हो, रिस्पेक्ट तुम लोग नहीं चाहिए, तो जैसे कर रहे हो नहीं पढ़ रहे हो बस ऐसे ही चलने दो। बट अगर चाहिए तुमको समाज रिस्पेक्ट दे, कोई तुमको पूछे, तो थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हम लोग शेयर्स के बारे में डिस्कशन कर लिए थे सर। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। ठीक है, कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। इसके साथ साथ अभी आज का ये सेशन छोटा होने वाला है बट बहुत इफेक्टिव होने वाला है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो में हम लोग पूरा डिवेंचर का सारा कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी, इसके साथ साथ इसमें आने वाला वो हर सम्स जैसे दे सकता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, बने रहो। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर डिवेंचर क्या होता है। शेयर्स के बारे में तो आप बता दिए थे कि जब भी किसी भी कंपनी को कुछ फंड लगता है तो वो लोग शेयर्स इशू करके कुछ पैसा उठाता है, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। सर डिवेंचर क्या है, तो चलो आप पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ है डिवेंचर is a written instrument or document issued by the company acknowledging the borrowing bearing fixed interest, fixed rate of interest। इसका मतलब अगर एक कंपनी है, ये कंपनी को चाहिए कुछ पैसा, बट ये किसी को ना कुछ कोलेटरल नहीं देना चाहता है, तो ये जाएगा इन्वेस्टर के पास। हालांकि कोलेटरल डिवेंचर भी होता है, बट अगर एक सिंपल एग्जांपल लेके बताएं हम तुमको कि डिवेंचर क्या होता है, तो अगर एक कंपनी है उसको किसी को डिवेंचर देके पैसा उठाना है तो सीधा इन्वेस्टर के पास जाएगा, उसको बोलेगा भाई तू डिवेंचर रख, हमको पैसा दे। पैसा ले लिए, ये एक लिमिट, एक समय तक होता है, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक होता है। ठीक है, इसके बाद आप डिवेंचर वापस कर देते हो कंपनी को, कंपनी तुमको भी पैसा वापस कर देता है। बट जितना दिन तक आपका पैसा कंपनी के पास था, कंपनी आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बोले कि व्हाट इज डिवेंचर, तो डिवेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कोई भी कंपनी इशू करता है जब वो किसी पब्लिक से पैसा उठाता है या किसी इंस्टीट्यूट से पैसा उठाता है, और उसके ऊपर वो लोग फिक्स इंटरेस्ट देता है। ठीक है, अच्छा, इट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में के अंडर आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर क्या होता है, आप प्रॉफिट करोगे तो उसमें से चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिक। डिवेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, 100% कि डिवेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिवेंचर कैन बी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट में इशू किया जाता है, डिवेंचर भी सेम वैसा ही है। मोर और लेस अगर आप शेयर कैपिटल वाला चैप्टर देख के आ रहे हो तो ये आराम से समझ जाओगे, क्योंकि एंट्री में ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। तो चलो बेसिक जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। जहां पे शेयर कैपिटल का शेयर्स लिखते थे हम लोग, शेयर्स एप्लीकेशन, शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर्स सेकंड कॉल, वो चीज यहां पे चेंज हो जाएगा, डिवेंचर के साथ रिप्लेस कर जाएगा। और जहां पे हम लोग लिखते थे शेयर कैपिटल, यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर। और ये दोनों ही हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे होता है। जैसे शेयर कैपिटल में हम एप्लीकेशन का एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या होता था, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पे अगर हम लोग सेम ही एंट्री मारेंगे तो यहां पे क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन, और सेकेंड जो एंट्री होगा वो होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। अच्छा सर, ये परसेंटेज का क्या काम होता है, ये परसेंटेज मोर और लेस ऐसे समझ लो कि ये एक नाम के तरह है कि अगर 10% डिवेंचर है, इसका मतलब आप उस डिवेंचर के बदले 10% दोगे। सर क्या क्वेश्चन में इसका इंपैक्ट है, हाँ सर क्वेश्चन में इंपैक्ट होगा। क्वेश्चन में इंपैक्ट कब होगा, क्वेश्चन में इंपैक्ट होगा जब आप
इशू ऑफ डिवेंचर के बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का जनरल एंट्री मारोगे तब। इशू ऑफ डिवेंचर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां पे आप शेयर कैपिटल लिखते थे वहां पे इस पे परसेंटेज लिख दोगे। अगर 10% है तो 10% डिवेंचर, 12% है तो 12% डिवेंचर। ठीक है। कंडीशन क्या है सर? कंडीशन वही सेम, या तो आप पार में इशू करोगे, या तो आप प्रीमियम में इशू करोगे, या तो आप डिस्काउंट में इशू करोगे। सर एंट्री क्या है? वही पुराना एंट्री से जो शेयर कैपिटल हम लोग मारते थे, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं है। फिर भी मैं एक बेसिक तुमको नॉलेज दे रहा हूं कि अगर पार में एंट्री होगा तो क्या होगा, अगर प्रीमियम में एंट्री होगा तो क्या होगा, और अगर डिस्काउंट में एंट्री होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं कि तुम लोग शेयर कैपिटल वाला वीडियो देख लिए हो। ठीक है, तो अभी हम लोग याद रखना कंडीशन ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर, क्या क्या कंडीशन होता है। तो कंडीशन अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि एक है पार, एक है प्रीमियम और एक है डिस्काउंट। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। पार का मतलब क्या होता है बाबू, कि जब मेरा फेस वैल्यू बराबर होगा इशू प्राइस से। प्रीमियम का मतलब जब फेस वैल्यू कम होगा इशू प्राइस से, मतलब इशू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है। और डिस्काउंट में क्या होता है, जब फेस वैल्यू ज्यादा होता है इशू प्राइस से। मतलब अगर मैं 10 रुपए का डिवेंचर 10 रुपए में बेच दिया तो पार, अगर मैं 10 रुपए का डिवेंचर 12 रुपए में इशू कर दिया, बेच नहीं दिया, इशू कर दिया, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम। अगर मैंने 10 रुपए का डिवेंचर 9 रुपया में दिया तो होगा डिस्काउंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ जाना चाहिए। अब आते हैं जनरल एंट्री। बेसिक जनरल एंट्री क्या होगा सर, थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, टू डिवेंचर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर मान लो एक्साइज डिवेंचर हो गया तो हम लोग बैंक करके, जैसे हम लोग शेयर कैपिटल में करते थे एग्जैक्ट वही होगा, बट यहां पे क्या था, वहां शेयर कैपिटल था, यहां पे क्या आ जाएगा, जितना परसेंट डिवेंचर है, मान लो 10% डिवेंचर है तो 10% डिवेंचर। ये हो गया मेरा एप्लीकेशन का एंट्री का। तो फिर अलॉटमेंट का एंट्री क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10%, हम 10% मान के चल रहे हैं, 10% डिवेंचर। अगर प्रीमियम होगा तो, अगर क्वेश्चन प्रीमियम हुआ तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट हुआ तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर। इसके बाद बैंक में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। ये हो गया मेरा एंट्री, ये हो गया मेरा एंट्री। ऐसे फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा, ऐसे सेकंड कॉल का एंट्री होगा। ठीक है, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो पहला हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन। दूसरा एंट्री हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर। ठीक है, इसके बाद जैसे एप्लीकेशन था, जैसे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल था, एज इट इज जैसे हम लोग शेयर कैपिटल में किए थे वैसे ही। चलो एक सम्स हम लोग बनाते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। एक ही सम्स बनाएंगे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम मतलब ऐसा कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है,
देखो क्या है, एक्स लिमिटेड ऑन 1 मई 2022 issued 50,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 each payable 20 application balance on allotment. Application were received for the issued debenture and allotment was made to all the applicants. चलो बहुत इजी चीज है, दो एंट्री हमको मानना है, जो मैंने भी एंट्री तुम लोग को बताया ऊपर में जो एंट्री बताया वही एंट्री मानना है, वही सेम एंट्री मानना है। तो कैसे एंट्री मारेंगे, देखो बहुत सिंपल है। अच्छा पहले चलो एंट्री मान लेते हैं, पहला एंट्री मान लेते हैं। पहला एंट्री क्या हो जाएगा बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर ऐप लिख रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है बच्चा, 9%, 9% डिवेंचर अकाउंट। अच्छा कितना डिवेंचर है, 50,000 डिवेंचर। एप्लीकेशन में कितना रुपया है, 20,000। तो यहां कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 5 गुना 10, 1 2 3 4 5। यहां भी 1 2 3 4 5, यहां भी सेम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एंट्री खत्म। इसके बाद एप्लीकेशन में के बाद अलॉटमेंट में, एप्लीकेशन खत्म, एप्लीकेशन खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट में क्या करेंगे, सेम ही एंट्री होगा जो ऊपर मैंने मारा था अभी, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ALL लिख रहा हूं मैं, टू डिवेंचर। अच्छा यहां पे परसेंटेज डिवेंचर हो जाएगा, 9% डिवेंचर। टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर। अच्छा कितना रुपया हो जाएगा, 80 रुपया इंटू 50,000, एक्चुअल लेंगे भाई। तो 8 5 40, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रिसीव का एंट्री क्या हो जाएगा, वही सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 40,000 40 लाख, काम खत्म। ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, ये था हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का ओवर सब्सक्रिप्शन। सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हम लोग शेयर कैपिटल में भी डिस्कस किए थे, अभी भी डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। बट अगर अभी तक तुम लोग शेयर कैपिटल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार जाके वो वीडियो को देखो, उसके बाद ये वीडियो को देखोगे तो तुम्हारा 10 में से 10 एमसीक्यू जो आएगा एग्जाम में, इसमें से 7 to 8 एमसीक्यूज का जो कंटेंट है वो मैं डिलीवर कर चुका हूं ये वीडियो के साथ साथ, ठीक है। तो एक बार वीडियो देख लेना, थोड़ा सा 1.5x में देखा करो मेरा वीडियो। मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं क्योंकि जो बच्चा एकदम नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो है, उसको समझ में है। जो थोड़ा बहुत घर में पढ़ा है, कहीं कोचिंग में या स्कूल में कहीं ना कहीं तुम लोग किया है, वो लोग इस वीडियो को 1.5 या फिर 2x करके देखा करो ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो जाए वीडियो। अभी तुम लोग का समय भी बहुत कीमती है भाई। तो ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं सर, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जब आप एक कंपनी हो, आप पब्लिक को बोले कि भाई मेरे पास ना 10,000 डिवेंचर है
और सामने वाला तुम्हारे पास ऑफर किया, मतलब अप्लाई किया 20,000 डिवेंचर के लिए, तो आपके पास सर क्या ऑप्शन है? आपके पास सिंपल ऑप्शन है कि आप 10,000 दे दोगे, 10,000 पीसेस यूनिट्स डिवेंचर दे दोगे और उसका पैसा ले लोगे। 100% सर वही करेंगे, 100% वही करेंगे हम लोग, ठीक है, और बाकी का पैसा वापस कर देंगे। चलो एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, उसको घर पे कर लेना, बाकी घर पे कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। विजय लक्ष्मी लिमिटेड invited application for 10,000 12% debenture of 100 each at a premium of 70 पर डिवेंचर, मतलब 100 रुपया का डिवेंचर 70 रुपया और। द फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा का सारा पैसा आपका एप्लीकेशन में ही हो जा रहा है, मतलब कोई और फर्दर कोई एप्लीकेशन, कोई अलॉटमेंट, कोई फर्स्ट कॉल, कोई इंस्टॉलमेंट का कोई नहीं है फंडा। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 13,500 डिवेंचर, एप्लीकेशन फॉर 3,500 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड एंड एप्लीकेशन मेड वॉज रिफंडेड। बहुत बहुत इजी और प्यारा क्वेश्चन, दुलारा क्वेश्चन। कैसे दुलारा क्वेश्चन है सर? क्या बात बोल रहे आप? हाँ दुलारा है बाबू, इजी है ना, तो दुलारा भी होता है। तो हम पहले रिसीव करेंगे। रिसीव क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। चलो कितना एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है? 13,500, ठीक है। और 13,500 कितना रुपया टोटल? तो देखो याद रखना 70 रुपया और यहां पे 10 रुपया, मतलब 100 रुपया, 170 रुपया। ₹170, ठीक है। चलो इसको गुना करते हैं हम लोग, एक मिनट। $170, तो कैसे इसको निकालेंगे हम लोग? चलो देखो ध्यान दो, कैलकुलेशन के लिए एक तो सेपरेट वीडियो बना दूंगा, इसमें अभी टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। आंसर आ जाएगा 22,22,95,000, 22,95,000 ये आप रिसीव कर ले रहे हो। अब इसके बाद ड्यू का बारी आएगा, तो यहां पे आएगा चेंजेस। पहले जितना क्रेडिट किए उतना डेबिट कर देंगे, मतलब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12% डिवेंचर टू 12% डिवेंचर टू बैंक टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर हो गया? अभी क्या करेंगे देखो, पहले जितना क्रेडिट किए उतना डेबिट कर देंगे, ठीक है। इतना हम लोग को ड्यू करना है। ये तो हमेशा एक्चुअल में होता है, तो एक्चुअल देखो, एक्चुअल तुम कितना इशू किए थे? 10,000, तो ये हमेशा फेस वैल्यू में रहेगा, तो 10,000 इंटू 100 कितना हो गया? यहाँ पे 4 जीरो तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख। बैंक कितना को हम वापस कर देंगे? कितना को हम वापस कर देंगे सर? मेरा ना 35,000, मतलब 13,500 टोटल डिवेंचर उठा है, तो 3,500 एक्स्ट्रा है, तो 3,500 इंटू 170, इतना वापस कर देंगे। और जो 10,000 डिवेंचर हुआ उसका तो हम लोग प्रीमियम लेंगे ना,
तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ तो हो गया 7 लाख, 1 2 3 4 5, और यहाँ हो जाएगा 7,95,000। हाँ 22 लाख, 22,95,000 माइनस 17 लाख कितना हो जाएगा? 5,95,000। 5,95,000। तो ये था सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। पार्ट 3, अदर देन कैश। ओवर सब्सक्रिप्शन खत्म, नॉर्मल क्वेश्चन खत्म। अब हम लोग तीसरा सम क्या करेंगे? अदर देन कैश। अदर देन कैश में क्या होता है? अदर देन कैश में बहुत सिंपल है। अदर देन कैश में हम लोग जैसे शेयर कैपिटल में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, पहले तो जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, जो भी कैश हम पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री मार देंगे, जो भी एसेट्स खरीद रहे हैं उसका एंट्री मार देंगे। तो बेसिकली मान लो हम कोई अगर एसेट्स खरीद रहा है, मशीन खरीद रहे हैं, कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट या फिर क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, और अगर उसको पेमेंट कर देंगे तो कैश या फिर बैंक अकाउंट। पहला स्टेप, कोई एसेट्स खरीद लो। एसेट्स खरीदने के बाद क्या एंट्री करेंगे? एसेट्स खरीदने के बाद क्या एंट्री करेंगे? उसको हमको देना है। क्या देना है सर? डिवेंचर देना है। तो डिवेंचर कैसे देंगे? देखो, सबसे पहले स्टेप याद रखना, जितना यहां डिवेंचर हम क्रेडिट किए ना उतना डेबिट करेंगे। मतलब वेंडर अकाउंट डेबिट या फिर जो से हम लिए हैं क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू जितना परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं वो, जितना परसेंटेज डिवेंचर दे रहे हैं वो। अब अगर प्रीमियम में दे रहे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर। अगर डिस्काउंट में दे रहे हैं तो डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ डिवेंचर टोटल अमाउंट ड्यू डिवाइड बाय इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। कितना अमाउंट ड्यू है डिवाइड बाय इशू डिवेंचर, इशू प्राइस कितना में हम इशू कर रहे हैं। चलो सम्स पढ़ के देखते हैं हम लोग और अच्छे समझ में आएगा। सम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। बोला है बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 10 each at a premium of 20% to vendor purchase of plant costing 6 लाख। पहला प्लांट का खरीदने का एंट्री मार दो, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू बी लिमिटेड। कोई भी पेमेंट किया गया है क्या? नहीं सर, कोई भी पेमेंट नहीं किया गया, तो सीधा 6 लाख। 6 लाख कोई पेमेंट नहीं है। अभी हम निकालेंगे क्या? नंबर ऑफ डिवेंचर पहले निकालेंगे, वर्किंग कर लेंगे पहले, वर्किंग नोट नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर क्या होगा? 6 लाख रुपया हमको देना है बी को, हम उसको 100 रुपया जो मेरा एक्चुअल प्राइस था डिवेंचर का उससे 20% प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब 120 में देंगे। मतलब 120 में देंगे। अब जब भी हम 120 में देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, एक बार में गया, एक बार में, 5 बार में, 1 2 3 4,
आंसर कितना आ गया? 50,000 डिवेंचर देंगे उसको। हम उसको कितना देने वाले हैं डिवेंचर? 50,000 डिवेंचर। अच्छा, 1 मिनट 5,000 डिवेंचर देने वाले हैं हम उसको। डिवेंचर कितना दे देंगे? 5,000 डिवेंचर दे देंगे। बस अगर इतना निकाले ना फिर काम आसान है। अब प्रीमियम में एंट्री मारना है हमको, तो हम प्रीमियम में एंट्री मार देंगे। प्रीमियम का एंट्री क्या हो जाएगा? बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिख दो, एक ही बात है। कितना डिवेंचर आया यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक। 5,000 आया सब जगह। इसको पहले यहाँ छाप दो, पूरा का पूरा 6 लाख देना है हमको, उसको 6 लाख का डिवेंचर देना है। यहां भी लिख देंगे 5,000, यहां भी लिख देंगे 5,000। 5,000 इंटू 100 हो जाएगा फेस वैल्यू, 5,000 इंटू 20 हो जाएगा इसका। काम कर रहा है। सबसे पहला काम किया हम लोग, नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले। नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ गया? 5,000। 5,000 से हम इंटू कर देंगे फेस वैल्यू को, तो मेरा 9% डिवेंचर में चला गया 5 लाख, और 1 लाख मेरा नीचे आ जाएगा। 1 2 3 4। क्लियर? चलो एक सम सॉल्व करते हैं। देखो ये टॉपिक करवाने वाला है इसलिए मैं सम्स करवा रहा हूं। क्या देखो यहां पे रोमिन लिमिटेड एक मशीनरी खरीदता है 28 लाख का फ्रॉम कपिल इंटरप्राइज, पेड 8 लाख थ्रू चेक, एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट इशू 8% डिवेंचर ऑफ 100 each, 25% डिस्काउंट। सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सबसे पहला एंट्री होगा कि सर आप जो खरीद रहे हो उसका एंट्री मार दो। लो भाई मार देते, जिसको खरीद रहे हो उसका एंट्री पहले मार देते। क्या खरीद रहे हैं? मशीन खरीद रहे हो उससे। मशीन अकाउंट डेबिटेड टू किसे खरीद रहे हैं हम? के इंटरप्राइज से। ठीक है, और उसको हम पेमेंट कितना कर दे रहे हैं बैंक में? 8 लाख का। तो 28 लाख का सामान आया, 8 लाख उसको पेमेंट कर दिए, तो 20 लाख क्या हो जाएगा मेरा? अमाउंट बच जाएगा। 20 लाख मेरा अमाउंट बच जाएगा जो हमको देना है। वही 20 लाख अमाउंट हम उसको देंगे, किसके थ्रू देंगे सर? डिवेंचर के थ्रू देंगे। यही तो एंट्री है सर, यही तो एंट्री मानना है हमें। तो पहले किस में दे रहे हैं? डिस्काउंट में दे रहे हैं। प्यार से डिस्काउंट का एंट्री मार के हटा दो। तो के इंटरप्राइज अकाउंट के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट टू, अच्छा टू नहीं होगा, डिवेंचर है ना, डिस्काउंट है ना, के इंटरप्राइज अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन issue of debenture account debit to 9%, 9% है कि कितना परसेंट है? 8% है, सॉरी, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, अब उसको नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे देंगे हम? यहाँ साइड में कर दे रहे हैं। नंबर ऑफ डिवेंचर का शॉर्टकट निकाल के बता दें। नंबर ऑफ डिवेंचर, इसको कितना डिवेंचर देंगे? तो कितना रुपया उसको हमको देना था? 20 लाख। 20 लाख डिवाइड बाय 75। क्यों? कितना रुपए का डिवेंचर था?
100 रुपए का डिवेंचर था। अगर हम 100 रुपए का डिवेंचर में 25% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 75। और 75 कितना हो जाएगा देखो? 26667। यहां लिख देंगे हम लोग, सबसे पहले यहां लिख देंगे 2667। टू 6667 इंटू 100। यहाँ पे जितना डेबिट किया इतना क्रेडिट कर देंगे, 20 लाख। 1 2 3 4 5 आ गया मेरा 2667। ठीक है, इसको हम लोग फेस वैल्यू से इंटू कर देंगे तो 26 लाख तो हम लोग निकाल दिए नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आया? 26667। अच्छा, डिवेंचर कितना आएगा देखो? 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई कितना किए, कितना था 75। सर 75 क्यों किए? क्योंकि 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए का डिवेंचर था, 25% डिस्काउंट हो गया तो डिस्काउंट टोटल वैल्यू कितना हो गया? 75। तो कितना आ जाएगा मेरा? 26667। इसको हम लोग यहाँ उतार देंगे, 100 से इसका इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? क्रेडिट में क्या हो जाएगा? 2666700। 20 लाख इधर हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट में कितना आ जाएगा? 6666700। बस हो गया आंसर खत्म। ये था मेरा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटी वाला अगर क्वेश्चन है तो क्या करेंगे सर? अगर एसेट्स और लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन है तो क्या करेंगे? ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मल सम्स करते हैं, हम लोग नॉर्मल सम्स ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या बोला देखो? ब्राइट लिमिटेड टूक ओवर द एसेट्स ₹6,60,000 and liability 80,000 of Star Limited for an agreed purchase consideration 6 lakh, payable 10% in cash and balance by the issue of 12% debenture of 100 each at 10% डिस्काउंट। यहां भी डिस्काउंट का बात हो रहा है, यहां भी डिस्काउंट का बात हो रहा है। चलो करते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। पहले एसेट लाइबिलिटी खरीद लो। एसेट्स अकाउंट डेबिट, इसको एक्विजिशन बोलते हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, जो भी लाइबिलिटी होगा। एक मिनट, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटी अकाउंट, कितना रुपया होगा? एसेट्स में कितना है? 6,60,000 और लाइबिलिटी में कितना है? 80,000। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन कितना हो रहा है? सर परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? मतलब आप जब किसी कुछ सामान लेते हो तो उसके बदले आप उसको कितना रुपए पेमेंट कर रहे हो, उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन। ये जो परचेज कंसिडरेशन होगा ये तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, जैसे यहाँ कर दिया है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 लाख। ठीक है, पेबल कितना कैश दे रहा है वो? 10% कैश दे रहा है। बस पहले 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 उसको परचेज कंसिडरेशन में डालो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 स्टार लिमिटेड 6 लाख। अब समझाना, अगर आप किसी कंपनी का 6,60,000 में कोई एसेट्स खरीद रहे हो और उसका लाइबिलिटी भी ले रहे हो,
तो आपको उसको कितना पेमेंट करना चाहिए? सर हमको उसको ना 5,80,000 पेमेंट करना चाहिए। क्या आप लोग उसको 5,80,000 पेमेंट कर रहे हो? नहीं सर, हम उसको 6 लाख पेमेंट कर रहे हैं। सर आप 20,000 क्यों पेमेंट एक्स्ट्रा किए? क्योंकि उसका गुडविल है वो। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। गुडविल अकाउंट डेबिटेड 20,000। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये फर्स्ट एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा? नेक्स्ट हम उसको क्या दे रहे हैं? डिवेंचर दे रहे हैं 12% डिवेंचर, 100 इज 10% डिस्काउंट में। चलो तो पहला एंट्री मार दो। एंट्री क्या होगा? स्टार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश टू 12% डिवेंचर। क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, देखो क्वेश्चन में यहां बोला है कि परचेस कंसिडरेशन 6 लाख पेबल 10% इन कैश, 60%, 10% वो कैश में दे दे रहा है, 60% नहीं 10% कैश में दे दे रहा है। तो पहले एंट्री मार देते हम लोग, उसके बाद बता रहे हैं। तो स्टार लिमिटेड को कितना देना था? 6 लाख देना था। आप उसको कितना दे दिए हो? 10% मतलब 60,000 दे दिए हो। बच कितना गया उसी को आप दोगे। किस में दोगे? डिस्काउंट में देंगे। बस यही तक, यहीं से फंडा स्टार्ट है। तो पहले निकालो नंबर ऑफ डिवेंचर। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेगा? कितना रुपया हमको देना है? देखो अब समझो, अगर 6 लाख देना था और आप 60,000 पेमेंट कर दिए हो, आप 60,000 पेमेंट पहले से कर दिए हो, तो अभी और कितना पेमेंट करोगे? 5,40,000 डिवाइड बाई 90, डिवाइड बाई 90, कितना आंसर आ जाएगा? ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, 0 से 0 गया, 9 के टेबल से 54 चल जाएगा 6 बार में, 6,000। यहां लिख देंगे 6,000 इंटू 100, मतलब यहां पे 6 लाख आ गया। कितना हो गया? कैश कितना दिए थे? 60,000। अब 12% जो डिवेंचर है वो कितना हो जाएगा? वो भी हो जाएगा 6 लाख। और डेबिट क्या हो जाएगा मेरा? डिस्काउंट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। कितना हो गया डिस्काउंट बताओ तो? 6,000 डिवेंचर था, 10 रुपया करके डिस्काउंट था ना, 10% का डिस्काउंट था, तो 6 इंटू 10 60,000। क्लियर? तो डिवेंचर क्या था हम लोग पढ़ लिए। अदर देन कैश में कैसे एंट्री होगा उसको भी पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा? उसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा? एक टॉपिक और, कि जब ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एंट्री क्या होगा, नॉर्मल एंट्री हुआ तो क्या होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एट कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, व्हेन कंपनी इशू डिवेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी with principal security to obtain a loan is known as issue of debenture as collateral security। मतलब जब आप लोन लेने के लिए, जब आप लोन लेने के लिए अपना डिवेंचर को भी एज अ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए दे रहे हो तो उसको आप बोलोगे कोलेटरल सिक्योरिटीज। कि अगर आप कोई बैंक से लोन लिए, अभी बैंक वाला तुमसे मोर्गेज मांग रहा है, तुम मोर्गेज उसको दे दिए हो, उसके बाद भी वो और भी संतुष्ट रहे इसलिए तुम अपना उस बैंक के नाम पे एक डिवेंचर भी इशू कर दे रहे हो, तो वो और थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, भाई सिक्योर है।
अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है खाली समझ लो, एक चार्ट हम लोग पढ़ लेंगे, इसमें और कुछ हम लोग को नहीं पढ़ना, इसमें और हम लोग को कुछ नहीं पढ़ना है कि भाई जब भी कोलेटरल होगा ना, जब भी कोलेटरल होगा तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है देखो कि आप एंट्री मारो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, जितना रुपए का आप कोलेटरल दे रहे हो वो, क्योंकि आपके पास तो पैसा नहीं आया। जनरली आपके पास जब भी पैसा आता है आप एंट्री क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, बट यहाँ पे तो आपके पास डिवेंचर के लिए पैसा नहीं आ रहा है, तो आप क्या एंट्री मारोगे, आप एंट्री मारोगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, एक एंट्री ये होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, when an entity decide not to record the debenture issue at collateral security, तो उस केस में आपको कोई एंट्री मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तब आप कोई भी एंट्री नहीं मारोगे। एंट्री अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो एंट्री क्या होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, और अगर एंट्री नहीं हुआ तो सर कोई बात ही नहीं, तो कोई बात है ही नहीं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर विथ रिडम्पशन। ये अगर तुम लोग समझ गए तो बहुत इजी है, अगर रटने के चक्कर में पढ़ोगे तो दिक्कत है। सर समझना क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि जब भी आप डिवेंचर इशू करोगे तो या तो पार में या तो प्रीमियम में तो डिस्काउंट करोगे। ये बेसिक अगर आपको एंट्रीज पता है तो रिडम्पशन ऑटोमेटिक हो जाएगा एकदम। उसके लिए पतंजलि फॉर्मूला है, देखना पहले बेसिक एंट्री जान के रखो। सर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है पहले बता दीजिए, जरूर बता देंगे। देखो, व्हेन बिजनेस डिस्चार्ज द लायबिलिटी फॉर अ डिवेंचर बाय repaying the amount of debenture to the debenture holder, it is known as redemption of a debenture। मतलब जब आप पब्लिक से डिवेंचर लेते हो और उसके बदले उसको पैसा दे देते हो तो आप उसको क्या बोलोगे, रिडम्पशन। सर तो आप ऐसे बोलिए ना, इशू का मतलब जब कंपनी इशू करता है और रिडम्पशन का मतलब उसका उल्टा 100%। सर शेयर्स में भी यही होता होगा, नहीं शेयर्स में ये नहीं होता है, शेयर्स में होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। डिवेंचर में रिडम्पशन और शेयर्स में होता है बाई बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपना शेयर्स खुद ही खरीद लेता है, उसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, अभी बेसिक तीन चीज हम लोग सीख लेंगे कि तीन एंट्रीज क्या होता है, तो ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अरे तुम लोग को आता है, तुम लोग को भी हंसेगा, देखो बोर कर रहे हैं तुम लोग को हम लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना। तो पार क्या हो जाएगा, पार में एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, पहला एंट्री। सेकंड डिवेंचर अगर प्रीमियम में इशू किए तो, अगर प्रीमियम में इशू किए तो, सर आप रिडम्पशन पढ़ा रहे हैं इशू का एंट्री मार रहे हैं, हाँ अगर इशू पढ़ लोगे रिडम्पशन ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक होगा, कोई चांस नहीं है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, तो समझ लो। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सिंपल सा बात है, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलवेज क्रेडिट, नॉमिनल अकाउंट है। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो यूज होता है उसको हम लोग कहां करते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन हो चुका है लास्ट वीडियो में। मैं बार बार ये वीडियो में तुम लोग को रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरा प्रीवियस दो वीडियो, एक वीडियो शेयर कैपिटल का नहीं देखे हो तो जाके देख लो, वो देखोगे तभी ये वीडियो का कोई सेंस बनेगा। ठीक है, 10 नंबर बहुत फोकट का नंबर है, अगर उठा पाओ तो उठा लोगे, वरना सबका मालिक एक है। तो पार में एंट्री क्या हो जाएगा सर, पार में एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। प्रीमियम में एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डेबिट नहीं होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सर डिस्काउंट में क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, शॉर्टकट लिख रहा हूं सिर्फ डिस्काउंट। तुम लोग क्या लिखोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? अभी समझो कहां पे दिक्कत है, तुम्हारे एग्जाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है। देखो पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा है कि मेरे पास तीन रास्ता है, या तो हम पार में इशू करेंगे, या तो हम प्रीमियम में इशू करेंगे, और या तो हम डिस्काउंट में इशू करेंगे सर। तो जब हम पार में इशू करेंगे तो हम रिडेम्पशन में भी पार में कर सकते हैं, रिडेम्पशन डिस्काउंट में कर सकते हैं, या प्रीमियम डिस्काउंट में कर सकते हैं। ठीक है, समझो ठीक से। यहां पे ये जो कंपनी है, ये इसको डिवेंचर दिया था, पब्लिक लोग को डिवेंचर दिया था, ठीक है, 4 साल 5 साल पहले दिया होगा। आज वो घड़ी आ गई है जब डिवेंचर होल्डर डिवेंचर को वापस करेगा और उसके बदले वो लोग पैसा ले लेगा, तो रिडेम्पशन सर इसी को ना बोलेंगे। तो हम लोग को दोनों एंट्री मानना पड़ेगा, हम लोग को दोनों ही एंट्री मानना है। इसका मतलब इशू का भी और रिडेम्पशन का भी। इशू का भी एंट्री और रिडेम्पशन का भी एंट्री। सर इशू तो तीन ही में हो सकता है ना? हाँ, एक तो पार, एक तो प्रीमियम, एक तो डिस्काउंट। और रिडेम्पशन में क्या चेंज हो जाएगा कि अगर पार में इशू किए तो रिडेम्पशन में क्या हो सकेगा, पार में हो जाएगा, प्रीमियम में हो जाएगा और डिस्काउंट में हो जाएगा। अगर प्रीमियम में किए तो भी सर ये 3 केस है, अगर डिस्काउंट में किए तो भी सर ये 3 केस है। बट अच्छा बात क्या पता है, तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ 6 एंट्री याद रखना पड़ेगा कि जब हम पार में इशू किए और पार में रिडीम्शन हो गया तो एकदम सिंपल एंट्री, जो हम लोग इशू में एंट्री कर रहे हैं सी वो एंट्री। जब प्रीमियम का बारी आएगा तो उसमें भी सेम, हमको सर ये एंट्री तो मानना ही है। जो गेम है सब रिडेम्पशन में है, तो रिडेम्पशन वाला में अगर मेरा पार आ रहा है तो कोई चाप नहीं है, कोई एंट्री नहीं होगा। बट अगर प्रीमियम और डिस्काउंट आ रहा है तो मैं एंट्री मारूंगा, और वो एंट्री बहुत सिंपल है, अभी थ्योरी पढ़ लो, इसके अगला वाला इसमें हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे बताना है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट अगर है तो कमेंट में बता देना, और बाकी तुम लोग कोई डाउट नहीं? चलो, तो ये थ्योरी बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल करवाऊंगा, टेंशन नहीं है, प्रैक्टिकल भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट वाला भी कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या था? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर किसको बोलेंगे? जब आप किसी कंपनी को, ठीक है, पैसा दे रहे हो तो उसके बदले आप कुछ लोगे ना, तो इंटरेस्ट का हम लोग एंट्री मारेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट किस पे लगता है भाई? वो फेस वैल्यू पे लगता है। इट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन फॉर अ कंपनी, डेबिटेड स्टेटमेंट, मतलब पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में जाता है ये। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे इश्यू ऑफ डिवेंचर का, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का। सबसे पहला हो जाएगा कि फेस वैल्यू पे लिया जाता है, दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तीसरा इट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, हमको देना ही पड़ेगा, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, और चौथा इसको हम लोग पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में लेते हैं। ठीक है, अभी जो रिडेम्पशन वाला पोर्शन है और थोड़ा बहुत थ्योरी रहेगा टाइप्स ऑफ डिवेंचर का। बस ये 2 वीडियो आज 12 बजे, 12:30 बजे तक तुम लोग का अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना। तो मेरा शेयर कैपिटल खत्म हो गया, डिवेंचर भी आज खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बिजनेस जो रहेगा वो बचा है, वो मैं करवा दूंगा, टेंशन नहीं है। तो कंप्लीटली सब चीज हो जाएगा।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। घर में पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।